न्यूज एक्सप्रेस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित। तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त जो आग लगी है उसकी लपटें सिर्फ चेन्नई तक सीमित नहीं है। उसकी आंच अब दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंच चुकी है और इसमें कई पार्टियों का हाथ जल रहा है। क्योंकि जिस कांग्रेस को डीएमके ने सालों तक अपने खून पसीने से सींचा, जिस कांग्रेस के लिए करुणानिधि से लेकर स्टालिन तक हर लड़ाई लड़ते रहे, तमिलनाडु में आज वही कांग्रेस एक फिल्म स्टार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। डीएमके तिलमिलाई हुई है और डीएमके नेताओं की माने तो उनको अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस के फैसले से लगातार डीएमके के नेता आहत हैं। उन्हें लग रहा है कि अपने ही साथी उनकी पीठ में खंजर घोंप चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में यह सिर्फ एक गठबंधन का संकट नहीं, ये भरोसे की हत्या है, डीएमके ने ये कहा। ये दोस्ती का राजनीतिक अंतिम संस्कार और इस पूरे तूफान के केंद्र में खड़े हैं तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ थलापति विजय। ये वही विजय हैं जिनकी फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाला हीरो आखिर में जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन अब रियल लाइफ का वही हीरो रियल राजनीति में एंट्री कर चुका है और उसकी एंट्री ने डीएमके और कांग्रेस की दशकों पुरानी दोस्ती में बारूद भर दिया। बुधवार को जैसे ही खबर आई कि कांग्रेस विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके को समर्थन देने जा रही है, डीएमके के अंदर भूचाल आ गया। ऐसा लगा मानो किसी ने सत्ता के महल के भीतर विस्फोट कर दिया। डीएमके नेता टीआर बालू इसी घटना के बाद सामने आए और ट्विटर पर अपना दर्द बयान करते हुए लिखा, राहुल गांधी अक्सर कहते थे कि स्टालिन ही वो नेता हैं जिन्हें मैं भाई कहता हूँ, लेकिन अब उसी भाईचारे पर सत्ता की राजनीति भारी पड़ती दिख रही है। सोचिए, जिस रिश्ते को मंचों पर दोस्ती और परिवार कहा जाता था, आज वही रिश्ता टीवी स्टूडियो में विश्वासघात कहलाने लगा है। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा बलवान होता है। राजनीति में कोई चीज स्थिर या अस्थिर नहीं होती, बस अवसर मिलना चाहिए। डीएमके प्रवक्ता अन्नादुरई तो और भी ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता की पीठ में छुरा घोंपा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तमिलनाडु की राजनीति में जब कोई नेता ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि रिश्ते सिर्फ टूटे नहीं बल्कि भीतर तक बिखर चुके हैं। अन्नादुरई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का फैसला पहले से तय था। जीत के प्रमाण पत्र पर स्याही भी नहीं सूखी थी और उन्होंने टीवीके के साथ जाने का रास्ता चुन लिया। जानकारी देते चलें कि तमिलनाडु में विजय सिर्फ अभिनेता नहीं है, वो एक भावना है। उनकी फिल्मों में गरीबों के लिए लड़ने वाला किरदार, भ्रष्ट सिस्टम को चुनौती देने वाला हीरो अब असली राजनीति में उतर चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि युवा उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। डीएमके को उसे डर है कि कहीं विजय तमिलनाडु की राजनीति के अगले सुपरस्टार न बन जाए, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा नया चेहरा होता है और विजय वही नया चेहरा है। कांग्रेस ये समझ चुकी है कि डीएमके के साथ रहकर वो हमेशा जूनियर पार्टनर बनी रहेगी, लेकिन अगर विजय का हाथ पकड़ लिया तो भविष्य में नई राजनीति की संभावना पैदा हो सकती है। यानी कांग्रेस अब सिर्फ आज की नहीं 2026 और उसके बाद की राजनीति खेल रही है। लेकिन इस खेल में सबसे ज़्यादा बेचैन डीएमके है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी ज़मीन खिसक रही है। एक तरफ बीजेपी लगातार दक्षिण में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ विजय नई चुनौती बनकर उभर चुके हैं और अब कांग्रेस भी उसी दिशा में झुकती दिखाई दे रही है। मतलब डीएमके पहली बार खुद को राजनीतिक रूप से घिरा हुआ महसूस कर रही है और यही वजह है कि अब उसके बयान तल्ख होते जा रहे हैं। टीआर बालू ने तो कांग्रेस की तुलना बीजेपी से कर दी। सोचिए, जिस बीजेपी को हर मंच से लोकतंत्र का दुश्मन कहा जाता था, आज उसी बीजेपी जैसी राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पर लगने लगा है। यानी अब लड़ाई सिर्फ तमिलनाडु की नहीं रही, अब सवाल इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता पर भी उठने लगे हैं। क्या विपक्ष अंदर से बिखर रहा है? क्या सत्ता की महत्वाकांक्षा विचारधारा से बड़ी हो चुकी है? क्या दोस्ती अब सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति में वही करने जा रहे हैं जो कभी एमजीआर और जयललिता ने किया था? कांग्रेस भी नए सिरे से सोचने लगी है। अब एहसान और मजबूरी का लबादा उतार कर फेंकने की तैयारी कर ली गई। बाकी जो अपडेट तमिलनाडु से जुड़ी हुई आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।